प्रदेश में मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने का ख्वाब सजाने वाले स्टूडेंट्स के लिए बड़ी राहत की खबर है। रूस से यूक्रेन युद्ध के चलते पढ़ाई बीच में छोड़कर वतन लौटे मेडिकल स्टूडेंट्स के मामले को लेकर गहलोत सरकार काफी चिंतित है। मुख्यमंत्री गहलोत के निर्देश पर भविष्य में ऐसे हालात ना बने, इसके लिए राजस्थान में मेडिकल पढ़ाई के क्षेत्र में अधिकाधिक अवसर तलाशने की कवायद शुरू हो गई। आखिर क्यों पड़ी इस प्लानिंग की जरूरत और क्या क्या तलाशी जाएंगी संभावना, देखिए फर्स्ट इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन में जारी जंग ने देश के हजारों स्टूडेंट्स का भविष्य खतरे में डाल दिया है। दरअसल ये वे बच्चे हैं जिन्होंने मजबूरी में चिकित्सा समेत अन्य क्षेत्र में पढ़ाई के लिए 7 समंदर पार का ऑप्शन चुना, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न हुए गंभीर हालात के चलते उन्हें पढ़ाई की चिंता छोड़कर वतन वापस लौटना पड़ा। अकेले यूक्रेन की बात की जाए तो वहां 18,000 के आसपास भारतीय स्टूडेंट विभिन्न कोर्सेज कर रहे हैं। इसमें सर्वाधिक छात्र मेडिकल क्षेत्र से हैं। ऐसे हालात में जब सवाल उठे कि आखिर क्या वजह है कि हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए विदेश की राह पकड़नी पड़ रही है, तो सामने आया कि जितने छात्र नीट की परीक्षा देते हैं उसकी तुलना में राजस्थान समेत सभी राज्यों में चिकित्सा क्षेत्र में काफी कम ऑप्शन है। यदि ऑप्शन है भी तो उसके लिए काफी भारी भरकम फीस चुकानी पड़ी है। इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए गहलोत सरकार ने अब ये प्रयास शुरू किए हैं कि मेडिकल पढ़ाई के लिए प्रदेश में अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने, निजी मेडिकल कॉलेज खोलने, मौजूदा कॉलेजों के विस्तार को लेकर नीति बनाई जाए। बाकायदा इसके लिए हाई लेवल कमेटी का गठन भी किया गया है। आखिर डॉक्टर की पढ़ाई के लिए क्यों विदेश जा रहे हैं हमारे होनहार, ये है मौजूदा हालात। यूक्रेन रूस वॉर ने एक बार फिर खड़ा किया बड़ा सवाल। राजस्थान में 2 दर्जन से अधिक सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। इन मेडिकल कॉलेजों में MBBS की 4,500 से अधिक सीट्स। हालांकि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में महज 3 से 4 लाख में मिलती है डिग्री, लेकिन मैनेजमेंट सीट्स पर 1 करोड़ से अधिक की बैठती है पढ़ाई, जबकि विदेशों में 35 से 40 लाख रुपए में हो जाती है MBBS। ऐसे में महंगी पढ़ाई से निराश स्टूडेंट कर रहे हैं विदेशों का रुख। स्टूडेंट्स फिलीपींस, यूक्रेन, रूस, कजाकिस्तान आदि देशों का कर रहे हैं रुख। सवाल ये है कि क्या हमारे यहाँ MBBS की पढ़ाई नहीं हो सकती सस्ती? कि हाल ही में रूस एवं यूक्रेन के मध्य चल रही समस्या के कारण प्रदेश के भी कई छात्र को मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़कर यूक्रेन से वापस राजस्थान आना पड़ा। भविष्य में प्रदेश में छात्रों को मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई प्रदेश में ही करने के अधिक अवसर प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से निजी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खोलने व वर्तमान मेडिकल कॉलेजों के विस्तार हेतु प्रोत्साहन देने के लिए एक नीति लाया जाना प्रस्तावित है, ये उन्होंने घोषणा की थी। राज्य सरकार की तरफ से गठित कमेटी ने सभी स्टेक होल्डर्स से संवाद शुरू कर दिया है। अजमेर मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर बीबी सिंह की अध्यक्षता में चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी मेडिकल कॉलेजों के प्रतिनिधियों के अलावा IMA के प्रतिनिधि और उन लोगों को भी जोड़ा गया जो मेडिकल कॉलेज खोलने के इच्छुक हैं। साथ ही प्रदेश के सभी बड़े अस्पतालों के प्रतिनिधियों से भी इस बारे में संवाद किया जा रहा है। मेडिकल पढ़ाई के लिए प्रदेश में मिलेंगे अधिकाधिक अवसर, गहलोत सरकार का प्रयास। रूस यूक्रेन युद्ध से पैदा हुए हालात पर गहलोत सरकार चिंतित। राजस्थान में मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई के अवसर बढ़ाने को लेकर कमेटी। अजमेर मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर बीबी सिंह, SMS मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अमिताभ दुबे, बीकानेर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अभिषेक क्वात्रा, राजमेश अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर रश्मि, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय FA हैम प्रभा को किया कमेटी में शामिल। कमेटी ने राजस्थान के सभी स्टेक होल्डर्स से शुरू किया संवाद। मौजूदा सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों के विस्तार पर भी मंथन। कि कोई भी कॉलेज अगर मान लो प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट अलाउ करती है या सीटें बढ़ाने की जो बात करती है तो NMC के रूल के तहत ही करेगी। जैसे NMC का फिक्स होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ना होना चाहिए, मैन पावर इतना होना चाहिए, इक्विपमेंट इतना होना चाहिए। हम उन सभी की स्टडी करके और प्राइवेट स्टेक होल्डर से बातें करके, जिसमें हम ज़्यादातर प्राइवेट में जो मेडिकल कॉलेज है उनसे भी बात करेंगे, कुछ हमसे IMA है उनसे भी बात करेंगे, कुछ बड़ी मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं उनसे भी बात करेंगे। सबसे उनके विचार लेके रिटर्न में हम उनसे बात कर रहे हैं, उनके विचार आ जाएंगे। वो विचार हम संकलित करके माननीय प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा को दे देंगे। गहलोत सरकार की चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक अवसर तलाशने की सोच स्वागत योग्य कदम है। इस कवायद से न सिर्फ हमारे बच्चों को लोकल लेवल पर ही बेहतर चिकित्सा शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध होगी, बल्कि प्रदेश में निवेश भी बढ़ेगा।
पूरे मामले में गठित कमेटी 1-2 दिन में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। ऐसे में उम्मीद ये है कि सरकारी स्तर पर भी इस मामले को प्राथमिकता पर रखा जाएगा। सीएम की बजट घोषणा की पालना में अहम फैसले जल्द लिए जाएंगे, जिससे बच्चों को डॉक्टर बनने का ख्वाब राजस्थान में ही पूरा हो सके। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।